बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशीष सर के पास बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर वो कॉल देना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया है आशीष सर से, सेकंड और थर्ड भी आने की तैयारी में। आशीष सर बताएं। अनिल जी, टाइम लगेगा और एक दो डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट करनी है आपकी सुबह जी के उस पे जी। बट अनिल जी पहले मार्केट की बात और कॉल्स अनिल जी, एक तो मैं तो सिमी जी के साथ हूँ। टाटा पावर जो मैंने बोला था पिछले एक्सपायरी में नहीं हुआ, इस एक्सपायरी में होना चाहिए, तो मैं सिमी जी की टाटा पावर की कॉल के साथ हूं। लेकिन विद कैविएट अनिल जी, हाथ जोड़ के सारे एनालिस्ट को पूरे देश के कि अगले 2 दिन में सारे इसमें ब्रेकआउट ना देख लें, क्योंकि जब ये ऐसा पब्लिक का फेवरेट स्टॉक है, जब 10 लोगों को ब्रेकआउट दिखेगा तो अनिल जी इसका बंटाधार हो जाता है, उस एक्सपायरी में नहीं चलता कभी भी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका ब्रेकआउट देखें भी तो अवॉइड कर दें। अब जिसकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट चाहिए, सबकी तरफ से भी रिक्वेस्ट चाहिए कि तेजी का काम हम कर लेंगे, आशु जी ने करे, वो मंदी बताए। अनिल जी मैं मंदी में हुई नहीं, मंदी में तो अनिल जी देखिए वेंसडे को अनिल जी बिल्कुल मैंने इंटरव्यू में कहा था कि थर्सडे एक दिन के लिए मंदा होगा, उसके बाद बाजार ठीक होगा। अनिल जी जो पुट राइटर्स हैं, अगेन अनिल जी मैं शायद 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं बार भी रिपीट करूंगा, वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। तो अनिल जी जो ये पुट ज्यादा बेचेगा या कॉल भी ज्यादा बेचेगा, अनिल जी हमारा काम है आइडेंटिफाई करना कि पकड़ा कौन जाएगा। तो आपको दिया था वेंसडे को ट्रैप्ड है, और अनिल जी ऐसा होता है कि वो आखिरी तक कवर करना ही नहीं चाहते। वो जो 2-4 रुपए की चीज भी रह जाती है ना, उनको लगता है कि नहीं ये तो फ्री के पैसे आ रहे हैं वो, और अनिल जी फिर वो 10-10 रुपए की पुट कल 100 रुपए हो गई थी। 100 रुपए मतलब परसेंटेज अनिल जी इंक्रीज है कि 1000%। तो अनिल जी ये छोड़ेगा नहीं, ये जो बेचने वाले हैं ना, जितना मर्जी मतलब पैसे बनाएंगे। हम भी अनिल जी थीटा स्कैल्पिंग ही करते हैं रेशियो स्प्रेड से, लेकिन अनिल जी लास्ट वाली गेम है ना, टोटली आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और देखिए वेंसडे मंदा, आज ठीक है, तो मैं अनिल जी तेजी में हूं। और जो पहला स्टॉक अनिल जी मतलब अदर देन जो मैं मतलब बोल रहा हूं, पीएसयू बैंक। अनिल जी पीएसयू बैंक में पिछले दिनों में पिछले महीने में 2-3 बार हाईलाइट कर चुका हूं कि नाउ दे आर इन फॉर अ लॉन्ग टर्म तेजी। पीएसयू बैंक, इनकी सारी पुरानी चीजें सब खत्म हो गई हैं, तेज होंगे, बिल्कुल होंगे, और नए भाव देखेंगे आप कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक को लेना है अनिल जी 20 रुपए के स्टॉप लॉस से। पिछली एक्सपायरी में भी मारामारी के बाद 510 से नीचे नहीं गया, तो 510 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ले सकते हैं। लेकिन अनिल जी सवा महीने का ये एक्सपायरी है, तो मैं तो बोलूंगा अनिल जी स्टेट बैंक में 1:1 का स्प्रेड बनाना चाहिए। 520 की स्टेट बैंक की कॉल लेनी चाहिए एक, और 550 की बेचनी चाहिए एक। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 14 रुपए। 14 रुपए का मतलब अनिल जी 520 प्लस 14, 534 रुपए का आपका फ्यूचर लॉन्ग हो गया। वर्स्ट केस नीचे 14 रुपए का लॉस, ऊपर में अनिल जी मतलब कहीं लॉस हो ही नहीं सकता, और ऊपर प्रॉफिट होगा। और अनिल जी 530 का तो फ्यूचर का रेट है, अगर आप 534 में ऑप्शन के थ्रू ले लेते हैं तो अनिल जी पूरा महीना एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं है। जितना ऊपर जाए आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पैक हो जाएगा एक लेवल पे, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रेड है। पहला तो अनिल जी ये है। दूसरा अनिल जी क्या कहते हैं, डेल्टा में अनिल जी सुबह बात हो रही थी, लेकिन आज मेरे को आपसे एक कंप्लेंट है, आपने पूरा जो मैसेज है ना ढंग से बोला नहीं। और मैं भी अब सबको, सारे व्यूअर्स को ही बता रहा हूं, और जो पैनलिस्ट को भी, जैसे आप कहते हैं ना स्क्रीन पे सारे पैनलिस्ट को दिखाएं कि मैंने क्या मैसेज दिया था और आपने क्या कन्वे किया। जैसे अनिल जी वो डेल्टा में वो गुजरात में ऐड आता है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो कुणाल जी मेरा मैसेज अनिल जी को था जब वो डेल्टा की सुबह डिस्कशन कर रहे थे, एक रात तो गुजारो हमारे साथ डेल्टिन रॉयल में। तो अनिल जी ने बोला नहीं आशु सर बुला रहे हैं, ये नहीं बोला किस तरह से बुला रहे हैं। मैं किस तरह से बोलता तो गलत मतलब निकल जाता है, पर अनिल जी मेरी इसीलिए तो नहीं बोला, एक रात तो गुजारी डेल्टिन रॉयल में हमारे साथ। इसीलिए तो नहीं बोला, मैंने कहा इतना ही काफी है, मैं तो गोवा से आगे भी नहीं बढ़ रहा था, डेल्टा तक का नाम ले लिया। बिल्कुल सर, तो आपके साथ हम तैयार है, बनेगा प्रोग्राम कभी कभी जरूर। जी 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 जी। जो कुणाल जी ने बोला, जो कुणाल जी ने बोला, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई भी हाइपर ट्रेडर है, प्रॉप ट्रेडर है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, अनिल जी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट द साइकोलॉजी, कैसीनो इज ए मस्ट। अनिल जी मस्ट है, और वो वहां से जो लर्निंग होती है और आप रिलेट कर पाते हो उस चीज को। तो अनिल जी डेल्टा में मेरा एक स्प्रेड है। डेल्टा अनिल जी देखिए 170-80 से 215 आ चुका है, और 215-17 पे अच्छा भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। जीएसटी की न्यूज भी फेवर में आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी ये 20-25% राइस के बाद ना, मतलब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कम हो जाता है। और मतलब ये क्वार्टर तो उनका बहुत अच्छा जा रहा है कि जिस तरह की गोवा में जो फुटफॉल है और जो डेल्टिन में फुटफॉल है, मतलब अमेजिंग क्वार्टर जाएगा।
तो मुझे लगता है अनिल जी 210 की एक कॉल लेनी चाहिए डेल्टा में और 240 की 2 कॉल बेचनी चाहिए। ये 1:2 का स्प्रेड है, कॉस्ट है सिर्फ 5 रुपए, 5-5.5 रुपए। अनिल जी 210 पे 5-5.5 का मतलब 215-16, 215-16 फ्यूचर चल रहा है और कहां तक सेफ है? 270 तक। तो अनिल जी 210 से 270 पूरे महीने में अगर डेल्टा कहीं भी बंद होता है आपको प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस जीएसटी या मार्केट के नीचे ऊपर नीचे कुछ हो जाता है आपका लॉस एंड तक 5 रुपए से ज्यादा, 5.5 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। तो अनिल जी 2 स्प्रेड मैंने दिए, एक स्टेट बैंक 520-550 वो 1:1 है, डेल्टा कॉप का 210-240 1:2 है, क्योंकि स्टेट बैंक में पिछले 1-1.5 महीने में वो रिकवरी और मूव नहीं दिखा। अगर मार्केट चलेगा, पीएसयू बैंक चलेंगे तो स्टेट बैंक एक अच्छा मूव दे सकता है। कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज्यादा मूव दिया और पीएसयू बैंक्स मतलब 2019 के बाद अनिल जी पीएसयू बैंक का इंडेक्स जिस तरह से हाई पे जा रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं मेरे लिए फेवरेबल पीएसयू बैंक्स हैं और मोर देन प्राइवेट बैंक्स, जबकि बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही। और अनिल जी एक स्टॉक और है, आप अभी बाकी कॉल ले लीजिए, जब फ्री हो जाए तो वो अलग दे देता हूं। तो फिर आशु सर के लिए बजाएं बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मलिक। जी आशु सर, स्ट्रेटेजी नंबर 2। अनिल जी एक और स्टॉक है जो लेना है। और अनिल जी अगर आपको ध्यान हो 15-20 दिन पहले एक हमने टाटा केम के बारे में बात की थी। हमने कहा था मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्टॉक रुका क्यों हुआ है और चलता क्यों नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया होना चाहिए, और उसमें एक बहुत बड़ी मूव आई। अनिल जी एक ऐसा ही और बढ़िया स्टॉक है जो पिछले दिनों में क्यों इतना घट गया और क्यों इतनी लंबी कंसोलिडेशन रही, वो है अनिल जी ग्रासिम। अनिल जी ग्रासिम में जो पिछले दिनों की मूव देखी और जो भाव निकलने वाला है मतलब ऊपर की तरफ, मुझे अनिल जी ग्रासिम मतलब 30 या 40 रुपए, 1650 रुपए के स्टॉप लॉस से एक फ्यूचर के भाव हैं, लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अनिल जी अब 100-150 रुपए की, जैसे हमने एलएनटी में देखी, जैसे हमने टाटा केम में देखी, मुझे लगता है अनिल जी के 100-150 रुपए की मूव ग्रासिम में भी आनी चाहिए और एक बहुत बढ़िया मूव बनना चाहिए। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल वाला स्टॉक है एंड आई डोंट नो चाहे वो उसमें काफी चीजें हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मतलब सीमेंट है या मतलब जिस तरह के उसके जो मतलब पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड है, इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर है कि क्यों ये पिछले दिनों में डिप्रेस रहा है। इसमें प्रोमोटर का स्टेक भी बढ़ा है, तो मुझे अनिल जी बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। लेवल्स मतलब मुझे लगता है 1650 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि देना चाहिए और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 1500 नहीं गया, अभी डिप पे 1500 भी गया, इट डिफाइड लॉजिक, तो इसलिए मतलब स्टॉप लॉस जरूरी है। बट अनिल जी ये डिलीवरी के लिए एलएनटी, टाटा केम और ये ग्रासिम, ये तीनों स्टॉक अनिल जी होने चाहिए और इनको लेके मतलब थोड़ी लंबी अवधि के लिए आप रख सकते हैं। तो ग्रासिम इज माय पिक। अनिल जी इसके साथ एक और चीज है, इंडेक्स का काफी लोग पूछ रहे हैं कि ऑप्शन। अनिल जी देखिए मुझे लगता है कि मंडे को इंडेक्स बेटर ही होना चाहिए, आज वीकेंड का प्रेशर है। और अनिल जी एक और ये 90 पॉइंट का प्रीमियम, मैंने अभी ट्वीट भी डाला है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, या आज तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है 90 पॉइंट का प्रीमियम इंडेक्स में क्यों है। लेकिन आप 100 लोगों से पूछेंगे, 100 लोग ज्ञानी आपको कुछ ना कुछ जवाब देंगे, बट ऑनेस्टली किसी के पास भी कोई क्रेडिबल इनपुट नहीं है। बट अनिल जी एक और कंक्लूजन निकल के आई है, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि जब भी इस तरह का बड़ा प्रीमियम देखा गया है तो उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो मुझे लग रहा है कि अनिल जी वीकेंड और ये थॉट्स और ये सितंबर नीचे, अभी भी मेरे को कन्विक्शन नहीं है मार्केट नीचे जाने की। मुझे लगता है कि देयर इज अ फेयर चांस कि ये सब होने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा एंड चाहे 90 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि कंफ्यूज कर रहा है, जिसका मुझे रीजन नहीं पता। अगर आपको पता है तो जरूर बता दीजिए। बट अनिल जी मैं इंडेक्स का जो स्प्रेड दूंगा वो मंडे को दूंगा, कल के अपने स्प्रेड बहुत अच्छे रहे।